अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। टॉपिक है जी लैंगवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हमारे पास थ्योरीज़ हैं डायमैग्नेटिज्म की, उनमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखें, when external magnetic field is applied to diamagnetic material or substance, then the electron orbital motion changes and their spherical symmetry around the nucleus also changes, which leads to negative susceptibility। स्टूडेंट, हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की पढ़ी थी, जो कि -1 के बराबर आई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है जी। तो जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है जी वो अप्लाई करते हैं, तो एक तो उसकी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में चेंज आता है, दूसरा उसकी स्फेरिकल सिमेट्री जो है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी, उसमें जो है वो चेंज प्रोड्यूस होता है और इस वजह से जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन which revolve around the central nucleus having charge g and radius of orbit is r. If the absence of external magnetic field, the electron revolve around the nucleus due to Coulomb electrostatic force। जैसा कि हम जानते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है जी वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेगा। दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विद एन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है जी। तो आप देखें स्टूडेंट के जो एफ नॉट है ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो एफ नॉट है और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है v/r²/r। ठीक है जी। तो सिंपल है, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है बेसिक लेवल पे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, v = r ओमेगा। तो मैं पुट कर दूंगा v = r ओमेगा नॉट। सो एफ नॉट इज इक्वल टू mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, v² है तो r² और ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया। r से r जो है ये वाला r कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू mr ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई हमारे पास एंगुलर फॉर्म में। नाउ व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग z एक्सिस परपेंडिकुलर टू xy प्लेन, then the applied frequency changes to omega due to Lorentz force। ओके जी। तो लॉरेंट्स फोर्स जो है वो हम आप जानते हैं कि ये हमारे पास सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स का प्लस मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है जी। और जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है उसका रिलेशन होता है QV×B। तो देखें FL इज इक्वल टू QV×B। फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और परपेंडिकुलर एंटर किया है तो हमारे पास जो है वो साइन 90 पर 1 होगा तो बन जाएगा -EV/B। और हम देखें जानते हैं v = r ओमेगा तो बन जाएगा -ER ओमेगा B फॉर SI सिस्टम और मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS। ठीक है, बट फॉर CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्मॉल यूनिट सिस्टम वी हैव लॉरेंट्स फोर्स -ER ओमेगा B डिवाइडेड बाय C। ठीक है, इसे हमने किससे डिवाइड कर दिया, C से हमने इसे डिवाइड जो है वो कर दिया। ठीक है जी। अब आप देखें स्टूडेंट कि द एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन गिवन बाय, ठीक है जी, ये वो हमारे पास डायग्राम है जिसका भी हमने जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस है परपेंडिकुलर टू xy प्लेन और इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो r है। ठीक है ना। तो नेट फोर्स जो है वो तो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस लॉरेंट्स फोर्स। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन इक्वेशन 3। सो F इज इक्वल टू -ER ओमेगा B डिवाइडेड बाय C प्लस MR ओमेगा नॉट स्क्वायर। हेयर F is equal to mr omega square, so we have mr omega square। ठीक है जी, ये हमने इस फोर्स की वैल्यू पुट कर दी है नेट फोर्स की और ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। डिवाइडेड बाय mr ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स पर mr से स्टूडेंट हमने जो है जी वो डिवाइड करना है। तो mr जो है लेफ़्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे स्टूडेंट -EB/mc ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस EB/mc इंटू ओमेगा
माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है जी। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, आपको याद होगा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पढ़ते थे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है जी हमारे पास, वो है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और बी एक्स था तो यहाँ पर एक्स की जगह फिर ओमेगा है। तो मीन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ज़रा देखें, यही नहीं थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा तो एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, मीन यहाँ पर ए कितना है 1, ए कितना है 1, बी कितना है ई बी ओवर एम सी, और सी है माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आएगा ये ई बी ओवर एम सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ac, 4a तो 1 है, c कितना है हमारे पास, c है ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो आप देखें फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड द फैक्टर ई बी ओवर एम सी स्क्वायर इज़ वेरी स्मॉल। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है तो बी काफ़ी कम होगा, तो फैक्टर जो है वो काफ़ी क्या हो जाएगा कम, और छोटी वैल्यू का जो स्क्वायर है वो और छोटा हमारे पास आता है, ठीक है। सो इट कैन बी निगलेक्टेड, तो इस टर्म को हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कर लेंगे 0। सो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई बी ओवर एम सी प्लस माइनस अंडर रूट 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप सिंपली इधर देखें तो इधर आ जाएगा 2 ओमेगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ई बी ओवर एम सी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 ओमेगा नॉट, ओके। देखें ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई बी ओवर 2 एम सी प्लस माइनस ओमेगा नॉट। जैसे ही मैं इसे 2 से सबसे डिवाइड कर दूँगा, 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 आ जाएगा, ये वाला 2 भी कैंसिल। तो वेयर ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी ओवर 2 एम सी इन सी जी एस सिस्टम, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी ओवर 2 एम इन एम के एस सिस्टम, ओमेगा एल कॉल्ड लैमोर फ्रिक्वेंसी और प्री सेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, लार्मोर फ्रिक्वेंसी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, सो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इधर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एल प्लस माइनस ओमेगा नॉट जो है जी वो हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन की जगह हमने पुट कर दिया ओमेगा एल। तो in case we have two results, omega 1 is equal to minus omega L plus omega naught, ठीक है जी। पहला रिज़ल्ट तो हमारे पास ये आता है, और दूसरा रिज़ल्ट जो है स्टूडेंट ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा एल माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है जी। दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने मेंशन कर ली। तो पहला रिज़ल्ट देखें, ओमेगा 1 implies that those electron whose orbital movements are parallel to field are slowed down by omega L, ठीक है जी। Where omega 2 implies that those electron whose orbital movements are anti-parallel, negative sign है ना, negative sign 180 opposite, anti-parallel to a field are speed up. This is the result of first postulate of Langevin theory of डायामैग्नेटिज्म, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लैंगवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म का फर्स्ट पोस्टुलेट है। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन स्फेरिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, लेट mean value of L be the average of distance of electronic path from the field axis, then the magnetic moment due to these tiny current loops given as mu is equal to IA। I जो है स्टूडेंट ये हमारे पास है टाइनी करंट ड्यू टू लूप्स, A है जी एरिया ऑफ द लूप, ठीक है जी। सो
आप इधर देखें करंट होता है हमारे पास Q ओवर T, तो टोटल चार्ज होता है Q इज़ इक्वल टू NE, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज नंबर और इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए -ZD ओवर T, कैपिटल T। तो ये हमने पुट कर दिया करंट की जगह। एरिया स्टूडेंट हमारे पास है पाई L स्क्वायर, ठीक है जी, ये एवरेज डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, ओके। तो देखिए हमने प्लेस कर दी है वैल्यू -ZD डिवाइडेड बाई T इंटू पाई L स्क्वायर। सो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि जी द टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी बिकम्स, देखें T इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा एल। कैसे आया? ओमेगा होता है हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई ओवर T, तो यहाँ से T जो है वो आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा एल। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, ठीक है जी, ये जो हमारी इक्वेशन थी जी, ये इक्वेशन 4, ठीक है जी। अब हमने इसमें वैल्यू किसकी पुट कर दी है जी? T की, ठीक है। T की जब मैं इधर वैल्यू पुट करूँगा तो इधर आ जाएगा 2 पाई ओमेगा डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें म्यू इज़ इक्वल टू -ZD ओवर 2 पाई ओमेगा एल की हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। EV ओवर 2MC जो कि हमने प्रीवियस अभी डिस्कस की, पाई इंटू एल एवरेज स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये हमें पता है रिलेशन जो हमने अभी पुट किया अलार्म और फ्रिक्वेंसी का CGS में। तो जैसे ये टर्म्स कैंसिल होंगी तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा म्यू इज़ इक्वल टू -ZD स्क्वायर B ओवर 4MC into average value of L square. For two-dimensional circle in XY plane we have L average square is equal to X average square plus Y average square. For spherical symmetry, ठीक है जी, स्फेरिकल सिमेट्री में जो X एवरेज स्क्वायर है Y एवरेज स्क्वायर है ये बराबर होंगे, तो इट्स मीन एवरेज L स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एवरेज X स्क्वायर प्लस एवरेज X स्क्वायर, मीन्स के 2 एवरेज X स्क्वायर। सो एवरेज X स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एवरेज L स्क्वायर। For 3 dimension, the average of the distance of electronic path shell from the nucleus become R average square is equal to X average square plus Y average square plus Z average square. For spherical symmetry, अब ये तीनों बराबर होंगे, X average square plus Y average square plus Z average square, तो हम लिख सकते हैं R average square जो है तीनों का क्या होगा, सम सेम है तो एक जैसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। जब मैं इसे इसकी वैल्यू जो है देखें ना, ये बन जाएगा 3X एवरेज स्क्वायर, और यहाँ हमने पुट किया है X एवरेज स्क्वायर है 1/2 L स्क्वायर, तो बन जाएगा 3/2 L एवरेज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से L एवरेज स्क्वायर आ जाएगा, इधर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 3 डिवाइड, तो बनेगा 2/3 R एवरेज स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ L एवरेज स्क्वायर द इक्वेशन 5 बिकम्स, ये रही जी इक्वेशन 5, L एवरेज की वैल्यू पुट कर दें 2/3 R एवरेज स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है जी इधर पुट कर दी, तो बन गया -ZD स्क्वायर B ओवर 4MC मल्टीप्लाई बाय 2/3 एवरेज R स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू -ZE स्क्वायर B ओवर 6MC, ठीक है जी। 6 कैसे आया, 2 1 2 2 2 4, ठीक है ना। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं 2 1 2 2 2 4, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया जी 6, ठीक है जी। नाउ आल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी हैव chi इज इक्वल टू m ओवर v इन केस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड h इज इक्वल टू b if n is the number of atoms per unit volume then magnetization become mn mu, so chi is equal to n mu over b. Put the value of equation 6 in equation 7 we get, ठीक है जी। इसको पुट कर दें तो देखें काई डायामैग्नेटिज्म जो है वो बन जाएगा हमारे पास -NZE स्क्वायर ओवर 6MC, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं म्यू की वैल्यू जो हमने ली, तो म्यू की वैल्यू जो है वो हमने पुट जो है जी वो कर दी, ठीक है। ये है 4 CGS, और 4 MKS सिस्टम हमारे पास है -NZE स्क्वायर ओवर 6M एवरेज R स्क्वायर। तो रिजल्ट्स देखिए स्टूडेंट, this equation is called classical Langevin equation for diamagnetism. We conclude various results from it, given as the magnetic susceptibility is directly proportional to charge number. देख रहे हैं डायमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का Z के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
इफ़ चार्ज नंबर इज़ ग्रेटर दैन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी हायर। पहला जो पॉइंट है जी वो आपने याद रखना है, चार्ज नंबर ज़्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज़्यादा। दिस इक्वेशन शो दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। इस रिलेशन में कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। हमने शुरू में भी पढ़ा था, तो आज हमने उसका प्रूफ कर लिया। ठीक, द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू and it means that it depends upon the size of atom। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज आर स्क्वायर, मीन्स दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स मेक अ लार्ज कंट्रीब्यूशन फॉर डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर नॉर्मल सॉलिड्स वी हैव n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू इस पावर 28 per meter cube and r average square is equal to 10 to raise power minus 20 meter square becomes by Langevin theory। So diamagnetic susceptibility is equal to atomic charge multiplied by 10 to the power minus 7। This show temperature invariance of diamagnetic susceptibility। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।